इस स्लाइड को देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि नए कानून में जो परिवर्तन लाया जा रहा है उससे पीड़ित पक्ष को क्या फ़ायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं को लेकर जो अपराध था या जो पास्को एक्ट के तहत जो अपराध आते थे उसमें भी जो है काफ़ी कड़े परिवर्तन किए गए हैं और ये बहुत ही आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगा। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर जो है एक कैंपेनिंग भी चलाया जा रहा है सरकारी तंत्र के द्वारा। जो है पुलिस अधिकारी जो है लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो भी अधिवक्ता बंधु हैं वो भी इस नए कानून को बहुत ही गहनता से अध्ययन कर रहे हैं ताकि जो है आने वाले समय में इसको जो है कल से जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा इसका तो वादी पक्ष को इसका किस तरीके से फ़ायदा होगा, इस कानून की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसको लेकर के तमाम कवायद चल रहे हैं। तो कुछ उस पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट जो है एक आम आदमी के लिए जो है समझने लायक है कि अब गवाह को ऑनलाइन समय पर सम्मन गवाही की सहूलियत मिलेगी। यानी कि नए कानून में सबसे अधिक सुविधा गवाह और वादी को दी गई है। अगर गवाह को सूचना नहीं मिल पा रही है तो वो व्हाट्सएप पर मिलने वाले सम्मन व वारंट को भी प्राप्त होना जो है वो माना जाएगा। यानी मतलब अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है नए कानून के अंतर्गत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें इस कानून के अंदर कि 1 जुलाई से दर्ज मुकदमों का ट्रायल जो शुरू होगा वो सब नए कानून के अंतर्गत आएगा। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण एक बिंदु और है कि जो भी मुकदमा दर्ज होता था दुष्कर्म का या पास्को एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते थे अब उसको जो है महिला ऑफिसर उसकी जांच करेंगी और वो या तो सब इंस्पेक्टर हो या तो फिर इंस्पेक्टर रैंक की महिला होगी वही उस मामले की जो है पूरी जांच करेंगी। तो ये कुछ बिंदुवार हैं, आगे भी आपको बताते हैं कि इसमें नए कानून के तहत और क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक और जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर कोई घटना जब घटती थी तो पुलिस जो है मौका वारदात पे जब जाती थी तो वहाँ पे जो है अपने हिसाब से वो बयानों को जो है जो गवाह वहाँ पे होते थे उसके उसके बयान को जो है नोट डाउन कर लेती थी। लेकिन नए कानून के अंतर्गत जो परिवर्तन लाया गया है उसमें जब भी कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस ऑफिसर घटनास्थल पे जब पहुँचता है तो गवाहों का जो बयान होगा उसको उसकी पूरी वीडियोग्राफी करनी होगी और वही साक्ष्य जो है फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि जो बयानों के बदलने को लेकर के चर्चा रहा करती थी कि कभी कभी पुलिस महकमे पे भी आरोप लगता था कि जो गवाहों का बयान जो है बदल दिया गया या गवाह जो है वो बाद में पलट जाते थे। तो इस चीज़ से भी जो है मुक्ति मिलेगी कि जो गवाह होंगे उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, उनके पूरे बयान को जो है रिकॉर्ड करके जो है तथ्यों के साथ में जो है उसको कोर्ट में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरीके से ये कानून जो लाया गया है जो ब्रिटिश काल का जो कानून रहा है उसमें परिवर्तन करके पूरा इसको भारतीय प्रारूप जो है कानून को दिया गया है जिसमें पहले आईपीसी की जगह लेने जा रही है अब भारतीय न्याय संहिता कानून। यानी जो है इसमें अब जो है 358 धाराएं होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं थी, यानी धाराओं को भी घटा दिया गया है और उसका कैलकुलेशन करके जो है बहुत कुछ उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। जो बहुत लेंदी होता था, जो ब्रिटिश काल का जो कानून था वो काफ़ी लेंदी हुआ करता था, उसको कुछ उसका कुछ सरलीकरण किया गया है और धाराओं को घटा करके 358 किया गया है। एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जल्द ही जब ये कानून 1 जुलाई को देश के अंदर लागू हो जाएगा। तो जो शादी का झांसा दे करके कई ऐसे पुरुष थे जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया करते थे, अब ये एक संज्ञेय अपराध में आएगा और पुलिस जो है बिना वारंट के जो है उस व्यक्ति की या उस जो दुष्कर्म करने वाला पुरुष होगा उसकी गिरफ्तारी जो है कर सकता है। ऐसे ही तमाम और परिवर्तन कानून के अंदर हैं जिसके बारे में हम क्रमवार आपसे धीरे धीरे बता रहे हैं। इन कानूनों के बदलाव से आम आदमी को एक और फ़ायदा होने वाला है कि जब कोई घटना घटती थी तो स्थानीय थाने का चक्कर जो है पीड़ित को लगाना पड़ता था एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन नए कानून में जो परिवर्तन किया गया है उसके अनुसार पीड़ित जो है अपना एफआईआर जो है वो कहीं से भी दर्ज करा सकता है। तो ये एक परिवर्तन देखने को मिले। एक और परिवर्तन जो हुआ है, जैसे पहले कोई रोड एक्सीडेंट होता था या सड़क दुर्घटना होती थी, अगर उसमें कोई मौत हो जाती थी तो जो चालक होता था उसको 2 साल की सज़ा जो है
निर्धारित थी कि 2 साल तक की सज़ा जो है उसको हो सकती है, लेकिन अब नए कानून के अनुसार जो है जो चालक होगा, वाहन चालक होगा, उसको 5 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान नए कानून के अंतर्गत किया गया है। तो ये कुछ एक परिवर्तन नए कानून के अनुसार किया गया है, तो जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा और ये नया कानून अपने सख्ती की वजह से भी पूरे देश के अंदर जाना जाएगा। नमस्कार।